अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर भट्ट है। आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरी मेन प्रैक्टिस इंग्लैंड में सर्कल हॉस्पिटल में है और उसके अलावा मैं रेगुलर बेसिस पे विज़िट करता हूँ कराची एंड लाहौर। मेरी मेन स्पेशलिटी स्पोर्ट्स इंजरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने रिसेंटली मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं एक और टॉपिक के ऊपर लेक्चर दूं और उनको एक्सप्लेन करूं। मोस्ट कॉमनेस्ट इंजरी नी में जो होती है वो है मेनिस्कस। तो आज मैं मेनिस्कस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम नी जॉइंट को वैसे देखें जिसके बारे में मैंने 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया एनाटमी, तो हर पार्ट नी जॉइंट का एक दूसरे से डिफरेंट होता है। पेटेला डिफरेंट है कॉन्डाइल से, जो कि नी का ऊपर वाला हिस्सा है। अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं आपको, तो आपका ऊपर वाला बोन जिसको हम कहते हैं फीमर डिफरेंट है टिबिया से। मीडियल लिगामेंट डिफरेंट है लैटरल लिगामेंट से। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो आगे वाली रस्सी है डिफरेंट है पीछे वाली रस्सी से, साइज में, थिकनेस में भी और फंक्शन में भी। और इसी तरह 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं कुशन या मेनिस्कस, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं, वो भी डिफरेंट होते हैं साइज, थिकनेस और फंक्शन में। और ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर वर्क्स टुगेदर करते हैं इन हार्मनी टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बायोमैकेनिक्स फॉर द नी टू फंक्शन नॉर्मली। और यही रीज़न है इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नी का, जिसको हम कहते हैं मेनिस्कस, उसका डैमेज होने की वजह से पूरे जॉइंट की बायोमैकेनिक्स पे उसका असर पड़ता है। अब मेनिस्कस होता कैसे है और डैमेज होता क्यों है, इसके 2 रीजंस हैं। यंगर पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर ट्रॉमा और इंजरी की वजह से डैमेज होता है, और ओल्डर पेशेंट्स के अंदर जिनकी 55-60 से एज क्रॉस कर जाती है, उनमें मेनिस्कस का डैमेज होना नेचुरल तौर पे वेयर एंड टेयर या डीजेनरेटिव मेनिस्कल टेयर कहलाता है। यंगर पेशेंट्स के अंदर मेनिस्कस को अर्ली आइडेंटिफाई करना डैमेज को ज़रूरी है, इसलिए कि जितनी जल्दी हम मेनिस्कस को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको ट्रीट करेंगे, हम प्रिवेंट कर सकते हैं नी को फर्दर डैमेज होने से, जिसको कहते हैं आर्थराइटिस डेवलप होने से। तो मेनिस्कस का मेन फंक्शन है क्या? मेनिस्कस 2 हिस्सों में डिवाइडेड हुआ है, जिसको हम कहते हैं लैटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस। इसके फंक्शन मेनली होते हैं लुब्रिकेशन, मतलब फ्लूइड प्रोड्यूस करना; कॉन्फॉर्मिटी, मतलब जॉइंट को मूव करने में हेल्प करना; प्रोप्रियोसेप्शन, मतलब जब कोई इंसान जंप मारता है या रोटेशन करता है तो वो सिग्नल सेंड करता है जिसके जरिए आप अपनी नी को बैलेंस करते हैं। और उसके अलावा सेकेंडरी रिस्ट्रेंट टू ट्रांसलेशन, मतलब अगर नी आगे मूव कर रही है और डिसलोकेट हो रही है तो उसको रोकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये नी के, और कुशन के तौर पे काम करता है। मतलब जिस तरह गाड़ी के अंदर बुशेस होते हैं, इस तरह ये 2 कुशन्स हेल्प करते हैं नी को बुश के तौर पे। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर नी इंसान एक जंप मार रहा है और ये मेनिस्कस उसको हेल्प कर रहा है डैमेज होने में। जिन लोगों के मेनिस्कस पूरे डैमेज हो जाते हैं, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जब मेनिस्कस पूरा निकल जाएगा तो हड्डी हड्डी से टकराने लग जाएगी और चिकनी हड्डी घिस जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको नी मॉडल पे ऊपर से वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिसके अंदर नजर आएगा कि मेनिस्कस देखने में कैसा होता है, उसके डैमेजेस होते कौन कौन से पोर्शन में, और हम उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप नी मॉडल में देखें तो जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था, मेनिस्कस जिसको फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं 2 होते हैं। लैटरल साइड वाला मेनिस्कस सर्कुलर होता है, मीडियल साइड वाला मेनिस्कस ब्रॉड होता है। अगर आप दूसरी चीज़ नोट करें तो मेनिस्कस कितना एरिया जो टिबियल आर्टिकुलर सरफेस है उसको कवर करता है कुशन के तौर पे। और अगर आप यंगर पेशेंट्स के अंदर मेनिस्कस डैमेज को निकाल दें और सर्जरी करके रिमूव कर दें, तो ये नीचे वाली पूरी एक्सपोज्ड कार्टिलेज ऊपर वाले कार्टिलेज से टकराएगी और 10 से 20 साल के अंदर यंगर पेशेंट्स के अंदर चिकनी हड्डी का घिस जाना या आर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। मेनिस्कस की जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है वो ये है कि मेनिस्कस में डैमेज होता कहाँ है। दोनों मेनिस्कस डैमेज हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मीडियल मेनिस्कस कॉमनली डैमेज होता है। डैमेज होने के बाद उनको रिपेयर करना डिपेंड करता है डैमेज हुआ कहाँ है, और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है जोन्स में। रेड ऑन रेड जोन, मतलब इस एरिया से लेकर 25% फ्रंट तक पूरे एरिया को रेड एंड रेड जोन कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई या खून की रवानगी यहाँ से आ रही होती है। रेड ऑन वाइट जोन, यहाँ से लेके 25% फर्दर पूरा एरिया जिसमें थोड़ी ब्लड सप्लाई है लेकिन मौजूद है। और वाइट ऑन वाइट जोन, मतलब बाकी जो रिमेनिंग फ्रंट पार्ट है उसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती।
जिन पेशेंट्स का रेड ऑन रेड जोन में या रेड ऑन वाइट जोन में इंजरी है और डैमेज हुआ हुआ है, उनको हम कोशिश करते हैं रिपेयर करने की, और जितने एडवांस स्पोर्ट्स सर्जन है वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे यंगर पेशेंट्स के अंदर मेनिस्कस को बचाने के लिए, जिसका रीज़न मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सारी ब्लड सप्लाई कैप्सुलर एरिया से आ रही होती है ज़्यादातर, और इसी वजह से इसको रेड ऑन रेड, रेड ऑन वाइट और वाइट ऑन वाइट जोन बताया गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, दिखाते हुए कि मुख्तलिफ टेयर के अंदर हम क्या करते हैं। लेकिन यहाँ समझाने के लिए जिन पेशेंट्स के अंदर यहाँ छोटा सा टेयर होता है तो हम सिंपल थोड़ी सी मेनिसेक्टमी करके उसको निकाल देते हैं ताकि पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। जिन पेशेंट्स के अंदर रेड ऑन वाइट और रेड ऑन रेड होता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं उनको रिपेयर करने की। जिन पेशेंट्स के अंदर पूरा मेनिस्कस डैमेज हो गया है और सिर्फ रिम बच गया है और ये हिस्सा बच गया, उनके अंदर हम मेनिस्कल इम्प्लांट या ट्रांसप्लांट करते हैं, और वो ज़ाहिर बात है इस टॉपिक से बियॉन्ड है डिस्कशन। अब मेनिस्कस इंजरी होने के बाद पेशेंट को सिम्टम्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने प्रीवियस वीडियो में मेनिस्कस के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अब मेनिस्कस के सिम्टम्स और साइन क्या होते हैं? यंगर पेशेंट्स के अंदर जिनमें स्पोर्ट्स रिलेटेड या एक्सीडेंट से रिलेटेड अचानक मेनिस्कल टेयर हो, वो ज़्यादातर सिम्टम्स आपके पास आके बताएंगे कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है, क्लिकिंग हो रहा है, लॉकिंग हो रही है। लॉकिंग सबसे कंसर्निंग साइन है। इसका मतलब है कि मेनिस्कल टेयर जो है वो डैमेज होकर जॉइंट के अंदर आके अटक रहा है और टांग जो है वो सीधी नहीं होती या बेंड नहीं होती और उनको झटका देके अपनी टांग को सीधा करना पड़ता है। उसके अलावा रोटेशन के अंदर उनको पेन होगा, रनिंग करने में पेन होगा और नमाज पढ़ने में दर्द होगी। यही चीज़ एल्डरली पेशेंट्स के अंदर भी है, जिनके अंदर नेचुरल वेयर एंड टेयर मेनिस्कस का अगर मैकेनिकल सिम्टम्स करने लग जाए तो उनको भी यही सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर उनका मेनिस्कस डैमेज होकर जोड़ में नहीं आया हुआ तो उनको ज़्यादातर पेन होगा, और उसके रीज़न दो हैं। एक तो नेचुरल डीजेनरेटिव चेंजेस, मतलब चिकनी हड्डी का ख़त्म हो जाना, और साथ में मेनिस्कस का डैमेज हो जाना, दोनों मिलके दर्द प्रोड्यूस करते हैं। अब यंगर पेशेंट्स के अंदर अगर मैकेनिकल सिम्टम्स हो रहे हैं तो स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। पेशेंट जब मेरे पास आता है मैं सबसे पहले उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता हूँ और कुछ स्पेशल टेस्ट करता हूँ जिसके ज़रिए आइडिया हो जाता है कि मेनिस्कस इनर साइड वाला डैमेज है या आउटर साइड वाला। उसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिनको हम कहते हैं MRI स्कैन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर MRI स्कैन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि मेनिस्कस में वो नज़र कैसे आता है, और उसके बाद मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा जिसके अंदर कैमरे के जरिए सर्जरी करते हुए मुख्तलिफ मेनिस्कस के डैमेज को किस तरह ट्रीट किया जाता है।